आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। इस समय आप लोग सब बखूबी जानते हैं कि झिड़ी मेला शुरू है। आज पहला दिन है झिड़ी मेले का और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो पुजारी जी इनसे बातचीत करेंगे, खासकर जो झिड़ी मेला लगता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका प्लानिंग न्यूज़ में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं भुवनेश मेहता, पुजारी बाबा जितो स्थान देवस्थान झिड़ी। इतिहास बताएंगे बाबा जी का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता लेकिन मेले का आनंद लेने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन लोगों को पता नहीं है, तो जो विस्तार में बताएंगे आप। सबसे पहले जय बाबा जी की, जय बुआ जी की। और आपका भी स्वागत है बाबा जी के दरबार में। आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप इस बाबा जी के भव्य मेले का जो है पूरा उसका कवरेज करने के लिए हमारे दरबार में, बाबा जी के दरबार में आए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो स्थान है ये बाबा जितो जी एवं बुआ दादी जी का स्थान है जी। मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा। बाबा जितो जी थे, वो गारकोट के रहने वाले थे, एक गरीब किसान थे। तो वो उन्होंने गारकोट में रहते हुए 12 साल लगातार माता वैष्णो की तपस्या की। सुबह शाम उन्होंने पूरी उनकी पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें बाबा जी को दर्शन दिए और कहा कि आप मांगिए, क्या वरदान मांगते हो, मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूँ। तो बाबा जी ने कहा, माता मुझे किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर कन्या के रूप में रहें। तो माता ने पहले तो कहा कि ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेरे और भी बहुत भक्त हैं जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं, तो मैं उनको छोड़ के किसी एक भक्त के साथ रहना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि माता, जो मेरे मन में थी मनोकामना वो मैंने आपको बता दी। फिर माता ने थोड़ा विचार करके उन्होंने कहा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर उसमें ये होगा कि मैं आपके घर में 5 साल कन्या के रूप में रहूँगी। जैसे ही वो 5 साल पूरे होंगे तो कोई ऐसा कारण बनेगा कि मैं भी प्राण त्याग दूंगी और आप भी प्राण त्याग दोगे। तो तब वो वहाँ से गारकोट में उनके चाची थी, चाची जोजान, और उसके बच्चे जो थे उनको बहुत तंग करते थे। तो उनसे तंग होने के कारण जो है उन्होंने, बाबा जी ने गारकोट जो स्थान है वो छोड़ दिया। गारकोट स्थान छोड़ने के बाद वो जम्मू आ गए। जम्मू जब आए तो यहाँ पे राजा हुए वीर सिंह। वीर सिंह जो राजा हुए उनके पास वो गए कि मैं गरीब किसान हूँ, मुझे थोड़ी सी जमीन जो है खेती बाड़ी के लिए दे दी जाए। तो राजा ने एक गांव है यहाँ पे शामा तक, वहाँ पे जो है बंजर भूमि थी, वो उन्होंने बाबा जी को दे दी। तो बाबा जी ने अपनी मेहनत से और माता के आशीर्वाद से उसमें फसल लगाई, और वो फसल जो है पूरे राज्य में अव्वल दर्जे की फसल हुई। किसी भी किसान की फसल इतनी बढ़िया नहीं थी जितनी बाबा जी की थी। तो उन्होंने, जो बाबा जी ने उनके साथ जब जमीन ली थी तो उनके साथ उन्होंने हिस्सा किया था कि एक हिस्सा जो है वो राजा का होगा और 3 हिस्से जो है बाबा जी के होंगे, क्योंकि वो बंजर भूमि थी। लेकिन जब वो इतनी बढ़िया फसल हुई तो तब बाबा जी ने संदेश भेजा कि राजा जी आप आइए, अपनी फसल ले जाइए, उसके बाद जो फसल बचेगी उसमें से जो हमने उधार लिया है वो उस उधार को वापस कर दूंगा मैं, तो बाकी से अपना गुजर बसर कर लूंगा। लेकिन राजा लालची हो गया, वो अपने दल बल के साथ वहाँ पे आ गया, उसने वो सारी फसल उठाने की कोशिश की। ये चीज़ देखकर बाबा जी को क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, राजा आप ऐसा कीजिए, 3 हिस्से आप ले लीजिए, एक हिस्सा मुझे दे दीजिए, जिससे बीज उधार लिया है और जो मैं अपना गुजर बसर करने के लिए अपना रख सकूँ। जब राजा नहीं माना तो बाबा जी ने क्रोध में आकर अपने शरीर पर कटारा मार दिया। जैसे ही वो कटारा मारा तो वहाँ पे आंधी तूफान लूटपाट मच गई, जिसको जो मिला वो उठा के निकलने लगा। तो जैसे ही बाबा जी ने प्राण त्यागा तो माता को पता चला कि बाबा जी ने जो है शरीर त्याग दिया है। माता भी दौड़ी दौड़ी गई, तो जब देखा तो बाबा जी वहाँ पे प्राण त्याग चुके थे। फिर वो जहाँ पे बाबा जी का संस्कार हुआ, जब अंतिम संस्कार हुआ, तो माता ने वही पहले कहा था कि 5 साल जैसे ही वो काल पूरा होगा, कोई ऐसा कारण बनेगा मैं भी अपना शरीर त्याग, उसी अग्नि में जो है माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद बाबा जी ने 2 भाई हुए, सुधु बुधू, जो यहाँ पे कपड़े का व्यापार करते थे, उनको सपने में उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि फलान जगह पे जाओ आप, वहाँ पे आपको खजाना मिलेगा, उसमें से 2 मंदिर आपने बनाने हैं छोटे छोटे, एक बाबा का एक बुआ का, और बाकी जो बचेगा उससे आप अपना गुजारा कर सकते हो, गुजर बसर कर सकते हो। लेकिन वो थोड़ा लालची हो गए। उन्होंने जैसे ही वो खजाना मिला तो उन्होंने अपने घर बनाना शुरू कर दिए, जिससे कि वो बीमार हो गए। बीमार इतने हो गए कि वो मरणांतर हो गए। फिर उन्होंने किसी पंडित के पास गए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पहले जाके आप मंदिर बनाइए। उस समय फिर वो उन्होंने आके यहाँ पे, ये बाबा जी का मंदिर है, ये बुआ दादी माता वैष्णो का मंदिर है, ये 2 मंदिरों की स्थापना की। अब रह गए थे जिनसे उन्होंने बीज उधार लिया था, वो थे, उनका नाम था नथु शाह। उनसे बाबा जी ने जब फसल लगाई थी बीज उधार लिया। फिर बाबा जी ने जो है उनके सपने में आके दर्शन दिए और कहा कि वहाँ पे झिड़ी में जो 2 मंदिर बनाए हैं सुधु बुधू ने, आप जाके वहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए और जो भी वहाँ पे चढ़ावा होगा
वो आप लेंगे, क्योंकि मैंने आपसे वो ऋण लिया था, जो कर्ज लिया था बीज के लिए, वो मैं वापस नहीं कर पाया। उसकी वापसी जो है ऐसी होगी कि आपका जो परिवार है वो यहाँ पे पूजा अर्चना करता रहेगा और जो भी चढ़ावा होगा वो ही लेगा। तब से जो है यहाँ पे उन्हीं पूर्वजों की जो है आगे चलती आ रही है पूजा। हम उन्हीं परिवार में से हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और जो भी बाबा जी की सेवा होती है हम वो सेवा करते हैं। ये मेला जो है बाबा जी का हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है, जिसमें आपने देखा होगा कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है बाबा जी के दरबार आ रहे हैं। बाहरी राज्यों से भी आते हैं, पंजाब, हरियाणा, इतना ही नहीं कि बल्कि जो विदेश में भी सेटल हुए हैं जाके, वो भी आके बाबा जी के दरबार में आकर मत्था टेकते हैं, हाजिरी लगाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रशासन की अगर बात की जाए इस बार इंतजाम को लेके, तो इस बार इंतजाम बहुत बढ़िया हैं। जो हमारे एसडी मठ है मनु हंसा जी, और उनके ऊपर हैं हमारे डीसी जम्मू श्री सचिन कुमार जी, उन दोनों अफसरान की देखरेख में इस बार का जो आयोजन है जो मेले का, वो संपूर्ण रूप से मतलब कि वो चल रहा है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मतलब उन्होंने बढ़ चढ़ के जो है इस बार समय से पूर्व ही उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी कि जिसमें श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके। तो अब आप देख रहे हैं बाहर लाखों की तादाद में लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं बाबा जी की। हमारा भी लोगों से यही आग्रह है कि वो आएँ हर्षोल्लास और पूरे उमंग और उत्साह के साथ बाबा जी के दरबार में आए, दर्शन करें, बाबा जी को मत्था टेकें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी मनोकामनाएं संपूर्ण कराएं। क्योंकि यहाँ पर मांगी हुई कोई भी मन्नत जो है वो पूरी होती है। जैसे कि यहाँ पे जिन परिवारों के घर में बच्चा नहीं होता, वो उनको बाबा जी आशीर्वाद देते हैं, उनका बच्चा होता है। जिनका कोई कारोबार रुका हुआ है, उनका कारोबार चलता है। जिन्होंने अपने बच्चे को विदेश भेजना है, वो भी यहाँ पे आके मनोकामना करते हैं, वो पूर्ण होती है। पूर्ण रूप से जो है कि हर किस्म की जो मनोकामना है बाबा जी के दरबार में पूर्ण होती है। हमने कई साल पहले एक यहाँ पे कार्यक्रम देखा था, जहाँ पे एक बाबा जी का एक मैसेज दिया जाता था, पूरा ड्रामा बनाकर देखा था मैंने, कई साल पहले देखा था। लेकिन इस बार भी क्या वो ड्रामा किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा? क्योंकि लोगों की भी अगर जहन की बात करें, किसानी जो ख़त्म होती जा रही है, गांव के अंदर किसान है, लेकिन अगर इन इलाकों की बात करें जिसका कई जगहों पे किसानी ख़त्म करके ज़मीनें बेची जा रही हैं, क्या ये चीज़ ठीक है? ऐसा देखिए थोड़ा ये गलत है, क्योंकि अगर कृषि नहीं होगी तो किसान नहीं होगा, और अगर किसान नहीं होगा तो हमारा देश नहीं होगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे जो हमें अपने एरिया का पता है, हमारे यहाँ पे जो है जो कृषि भूमि है उसकी खरीद फरोख्त में काफ़ी हद तक रुकावट आई है, क्योंकि उसमें एसडी मनु हंसा जी और डीसी जम्मू जो है सचिन कुमार जी ने पूरा इनिशिएटिव लेकर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर जिनको आप कह सकते हैं, उनके काम पे थोड़ी रोक लगाई है, जिसमें कि उनमें कोई फर्द ना कर सके छोटी ज़मीनों का, और एग्रीकल्चर की जो ज़मीन है कृषि भूमि वो कम ना हो सके। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कृषि योग्य भूमि जो है वो जितनी ज़्यादा हो सके इतनी कम है, क्योंकि अगर मैंने आपको पहले बताया कि कृषि है तो हम हैं। वो जो ड्रामे की बात कर रहे हैं, अगर वो ड्रामा किस दिन शुरू होगा, आज से शुरू है क्या? उसका कौन सा दिन रखा और कौन सा टाइम रखा गया? वो देखिए, वो जिस नाटक की आप बात कर रहे हैं वो बलवंत ठाकुर जी द्वारा हर साल होता था। बीच में 2-3 साल वो कोरोना के कारण में वो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार जो हमें जानकारी है, इस बार भी वो कार्यक्रम होगा और अपने जो उचित समय पर जो उन्होंने निर्धारित किया है प्रशासन है, उसी समय पर होगा। तो जीडी मेला आपने पूरी कहानी सुनी बाबा जी तो की, और बात करें अगर जीडी मेले की, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, खासकर पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं। आप पीछे देख सकते हो मंदिर फुल है, लोग यहाँ पे आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके यहाँ से जा रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि यहाँ पर आए, दर्शन करें और मेले का मजा आनंद लें। आ रहे जैसे हमने तस्वीरों में मंदिर की और खासकर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन किए, और मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा यहाँ पे आएँ और मेले का भी मजा लें, और साथ ही साथ में यहाँ के बाबा जी के दर्शन करके। इस तरह जुड़े सप्लाई अनुसार मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।